हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का पीटी एग्ज़ाम हुआ था 23/2/2015 को। इसकी बात करेंगे। इससे पहले मैंने करवाया था आपको सेकेंड इंटर स्तरीय ही, ये जो था एग्ज़ाम हुआ था 16/2/2015 को। तो ये मैंने करवा दिया हूँ पिछले वाले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी के करवाया हूँ। जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर का, वो मैं जल्द ही आपको करवा दूंगा। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा समय समय पर। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगामी होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो यह संबंधित है प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है कि भारत में जंगली गधे यानी घोड़ाखोर कहाँ पाए जाते हैं। तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो 3 महीने का अधिकतम निर्धारित है अवधि। नेक्स्ट है कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से त्यागपत्र कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को करना होगा। नेक्स्ट है कि अपील के सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितता क्या होनी चाहिए। तो 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, उनके द्वारा उस समिति के द्वारा गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है। तो ये नगर पालिका से है। नेक्स्ट है कि अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तित के कारण होता है। तो अनुसूची 1 के कारण। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो 14 दिन इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में कुल टोटल 16 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए। तो 1/3 होनी चाहिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो जीवी मावलंकर थे। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है। तो आंध्र प्रदेश में है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो बैडमिंटन से। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है। तो जमशेदपुर में है। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। टोटल 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किस 2 देशों के मध्य सीमा तय करती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। गोरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। फिजी की राजधानी कहाँ है। तो सूबा है। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट है द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो आर के नारायण है।
हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो धान की खेती। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक का है। नेक्स्ट है कि ग्रेवियल गार्सिया मार्केज कौन थे? तो यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 ईस्वी में। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो आर के नारायण है। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितनी है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% है कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च। नेक्स्ट है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो 1975 ईस्वी में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 ईस्वी में हुआ है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है, मतलब सूचक है? तो आंधी या झंझावात की संभावना होने का सूचक है। नेक्स्ट है पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो एक वायरस है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर्स का घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स की। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से प्राप्त करते हैं। गाजर किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या है? तो श्रवण या ऑडिबल ध्वनि होता है। कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस है। सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन किया जाता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो AB। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन C है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने में के लिए होता है? तो ध्वनि की तीव्रता। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। 3 दिसंबर 1948 ईस्वी को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो BPSC के हैं। 56 से 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा PT जो 14/3/2015 को हुआ था, तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस PDF में है। तो नेक्स्ट है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने किया था। फराजी कौन था? तो फराजी हाजी शरीउतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट पर। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835, 1867, 1878, 1908 ईस्वी में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला जो 1893-94 के बीच था में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो अरविंद घोष थे। नेक्स्ट है कि सर्वफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, पंक्ति को किसने लिखा है? तो बिस्मिल जी ने लिखा है। किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया गया? 1930 के दशक में किया गया। तो यह कुछ क्वेश्चन थे BPSC के। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूंगा।
तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, इस पर मैंने जितने भी सारे आपको करवाया हूँ प्रीवियस ईयर, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएगा और पिछला वाला वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।